हेलो साथियों, नमस्कार। मैं अरुण भाटी स्वागत करता हूं आपका आप ही के चैनल अरुण कोचिंग क्लासेस में। उम्मीद करता हूं कि आप शानदार, जिंदाबाद, जबरदस्त होंगे और आपकी तैयारी भी बहुत अच्छी तरह से चल रही होगी। जैसा कि आप लोगों को पता है कि क्या करा रहे हैं हम एनसीईआरटी गणित क्लास 10 के। अब तक मैं 5 चैप्टर पूरे कंप्लीट करा चुका हूँ। छठा चैप्टर चल रहा है, जिसमें एक्सरसाइज 6.1 मैं एक क्लास में कंप्लीट करा चुका हूँ और 6.2 मैं आपसे पहले में 2 क्लासें ले चुका हूँ। आज ये तीसरी क्लास है और आज ये एक्सरसाइज 6.2 भी खत्म हो जाएगी पूरी तरह से। फिर चलेंगे कल से आगे और समय न लेते हुए चलेंगे हम अपने सवालों की तरफ। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। ठीक है, चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। टॉपिक क्या रहने वाला है, जो हमारा चैप्टर चल रहा है वो चल रहा है त्रिभुज। त्रिभुज किसे बोलते हैं? तीन तीन सरल भुजाओं से मिलकर बनी कोई भी बंधाकृति त्रिभुज कहलाती है। उसी को लेकर मैं आगे बढ़ रहा हूँ। आइए चलते हैं। तो क्या है टॉपिक? क्लास 10 मैथ त्रिभुज, चैप्टर का नाम है प्रश्नावली 6.2 करने वाले हैं। मैं इसके 6 सवाल करा चुका हूँ, ये 7वां सवाल है। सवाल क्या है? प्रमेय 6.1 या फिर मैं इसे थेल्स प्रमेय भी बोलूं। जो प्रमेय 6.1 है, 6.1 है ना, इसे थेल्स प्रमेय भी बोलते हैं। प्रमेय 6.1 का प्रयोग करते हुए सिद्ध कीजिए कि एक त्रिभुज की एक भुजा के मध्य बिंदु से होकर दूसरी भुजा के समांतर खींची गई रेखा तीसरी भुजा को समद्विभाजित करती है। यदि कीजिए, याद कीजिए कि आप इसे कक्षा 9 में कर चुके हैं, कक्षा 9 में कर चुके हैं। आप इसे कक्षा 9 में भी कर चुके हैं। अगर आपने सही से पढ़ा होगा या आपने कभी ध्यान दिया होगा तो कक्षा 9 में भी था ये, और क्या हुआ आपने। ठीक है, चलते हैं अपने सवाल की तरफ। क्या करने वाले हैं? इसने बोला है कि एक त्रिभुज है, एक त्रिभुज है, त्रिभुज की एक भुजा के मध्य बिंदु, ये एक भुजा है, हाँ जी, ए बी एक भुजा हो जाएगी। इसके मध्य बिंदु मतलब बीचों बीच में क्या है? मध्य बिंदु से होकर दूसरी भुजा के समांतर, दूसरी भुजा के समांतर, इस वाली भुजा के समांतर खींची गई रेखा तीसरी भुजा को समद्विभाजित करती है। इस तीसरी वाली भुजा को समद्विभाजित करती है, मतलब इसे ही बराबर बराबर हिस्से में बांटती है, समद्विभाजित करती है। अब याद कीजिए कि कक्षा 9 में आपने किया था। क्या करने वाला हूं, इसमें क्या दिया है? इसमें दिया है, देखो मैं हल करता हूं। दिया है, दिया है, क्या दिया है? ये दिया है कि देखो, कि जो त्रिभुज है ना, ये इस त्रिभुज में जो ए से लेकर बी तक की जो दूरी है, ये एक भुजा है। बोल रहा है ना, त्रिभुज की एक भुजा की, मतलब एक भुजा के मध्य बिंदु, एक भुजा ये है ए बी। पहले मैं लिख दूं कि दिया है, क्या दिया है कि एक भुजा है क्या, ए बी, और उसके मध्य में, मध्य मतलब बीचों बीच में ये पी बिंदु दे रखा है, दे रखा है ना। चलो तो आइए, त्रिभुज, ये जो त्रिभुज है इसमें बोला है ना त्रिभुज, मैंने इसमें नाम दे दिया है ए बी सी, ए बी सी, इसे मैंने नाम दे दिया त्रिभुज एबीसी में। एबीसी में जो ये बिंदु पी है, पी ए बी, ए बी का मध्य बिंदु है। हाँ जी, मध्य बिंदु है, लिख दिया मैंने, मध्य बिंदु है। हाँ जी, मध्य बिंदु। जब ये मध्य बिंदु है तो यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक की दूरी बराबर होगी, तो मैं ये लिख दूं एपी बराबर पीबी। तो एपी, ए बड़ी लिखू ना, एपी बराबर पीबी, पीबी। हाँ, तो सिद्ध क्या करना है? तो सिद्ध करना है हमको कि जो ये वाली भुजा है, ये इसके बराबर और ये इसके बराबर है, ये आपस में बराबर है या नहीं है, ये सिद्ध करना है। आओ तो क्या करने वाला हूं, सिद्ध करना है, सिद्ध करना है। क्या करना है? सिद्ध करना है ये ए क्यू बराबर है क्यू सी के। ए क्यू, ए क्यू बराबर है क्यू सी के, ये सिद्ध करना है। ठीक है, ये दोनों चीजें हमको बराबर लाके दिखानी है। ये दोनों चीजें बराबर दे रखी हैं, ये बराबर कैसे होंगे? अगर मैं सोचो, मैंने बताया था कि जो फिर मैं 6.1 कहती है वो ये कहती है कि इस भुजा का अनुपात और इस भुजा का अनुपात बराबर होने पर ये दोनों भुजाएं समांतर हो जाती हैं, पी क्यू और बीसी। अब मैं पी क्यू और बीसी को पहले समांतर कर लूंगा, और जब समांतर कर लूंगा तो ये भुजा बराबर हो जाएगी अपने आप ही। हो जाएगी ना? हाँ, हो जाएगी। करो तो करो, क्या करने वाले हैं? देखो, मैं इसमें तो करने वाला हूँ त्रिभुज ए बी सी से, इस त्रिभुज से करने वाला हूँ। क्या करूंगा? एपी, एपी, एपी बट्टे पीबी, पीबी, यही तो करता था ना मैं। पीबी बराबर क्या होगा? ए क्यू,
ए क्यू बट्टे क्यू सी क्यू सी, ये आ गया। अगर ये अनुपात बराबर होंगे तो ये रेखाएं जो है समांतर हो जाएंगी। हाँ जी हो जाएंगे। अब मैं आपको बताता हूँ, देखो यहां तक मैंने लिख दिया एपी और पीबी, एपी बट्टे पीबी और ए क्यू बट्टे क्यू सी, ए क्यू बट्टे क्यू सी। अब देखो ये एपी बराबर क्या दे रखा है, पीबी दे रखा है। हाँ जी पीबी दे रखा है। यहाँ एपी है, मैं एपी का मान देखो यहाँ आगे करता हूँ मैं, एपी का मान मैं पीबी लिख देता हूँ, पीबी लिख दिया मैंने एपी का मान, हाँ जी लिख दिया, बट्टे पीबी का पीबी, पीबी का पीबी बराबर ए क्यू बट्टे क्यू सी होगा। अब देखो ये पीबी से पीबी कट जाएगा एक बार और ये भी एक बार कट जाएगा। क्या आएगा आगे देखो, अब क्या आएगा, ये आएगा 1/1 बराबर ए क्यू बट्टे क्यू सी आ गया। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, जैसे बोलता हूँ मैं कैंची की गुणा कर दो, एक की गुणा में क्यू सी में करूंगा तो क्यू सी, एक की गुणा में ए क्यू में करूंगा तो ए क्यू, तो ए क्यू बराबर क्यू सी आ गया ना, ए क्यू बराबर क्यू सी। यही सिद्ध करना था, सिद्ध करना है ए क्यू बराबर क्यू सी, हो गया प्रूव। ये आई बस कहोगे जी आई तो सही पर कम आई, कैसे कम आई मैं बताता हूँ, पूरा बताता हूँ। क्या है, इसने बोला था कि त्रिभुज की जो एक भुजा है, एक भुजा इसे मान लो, एक भुजा जो है उस भुजा के मध्य बिंदु से होकर एक दूसरी भुजा के सामने, इस दूसरी वाली भुजा के सामने एक मैंने समांतर रेखा खींच दी, आगे रेखा खींच दी, और तीसरी भुजा को जो समद्विभाजित करती है, जो इस वाली भुजा को भी समद्विभाजित करती है। समद्विभाजित का मतलब है जो समान द्वि माने दो और विभाजित माने बांटती है, जो समान दो भुजाओं में बांटती है, बांट दिया इसने। अब ये बोल रहा है कि याद होगा आपको कक्षा नाम में किया था। अब हल क्या बोल रहा है, दिया है, क्या दिया है कि जो त्रिभुज ए बी सी में पी जो है, ये जो नाम तो मैंने दिए हैं, पी जो है ए बी का मध्य बिंदु है, ए और बी का मध्य बिंदु है पी, हाँ जी बिल्कुल। और जब ये मध्य बिंदु है तो फिर ए पी बराबर पी बी हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक ए पी और यहाँ से यहाँ तक पी बी, ये दोनों बराबर हो जाएंगे जब ये बिल्कुल मध्य बिंदु है बीचों बीच में है तो बिल्कुल हो जाएंगे। सिद्ध करना है, क्या करना है, ए क्यू बराबर क्यू सी, जो ये वाली भुजा यहाँ से यहाँ तक है वो यहाँ से यहाँ तक की भुजा बराबर होनी चाहिए, ये वाली भुजा और ये वाली भुजा दोनों बराबर होनी चाहिए, ये सिद्ध करना है। हाँ जी करो तो करो फिर, क्या है। अब मैंने क्या लिखा, त्रिभुज ए बी सी से, इस वाले त्रिभुज से ए बी सी से क्या करता हूँ मैं, ए बी सी से अगर मुझे पता है कि अब प्रमेय 6.1 से खुद ही बोल रहा है कि इससे इसका प्रयोग करते हुए सिद्ध करना है। हाँ तो प्रमेय 6.1 क्या कहती है कि जब इस वाली भुजा का और इस वाली पूरी भुजा का जो अनुपात है बराबर आता है तो फिर ये जो रेखा है पी क्यू ये बीसी के समांतर हो जाती है। हाँ जी करो तो, मैंने किया एपी बट्टे पीबी, एपी बट्टे पीबी बराबर ए क्यू बट्टे क्यू सी, ए क्यू बट्टे क्यू कर दिया। अब एपी का मान क्या दे रखा है, पीबी दे रखा है, हाँ जी पीबी दे रखा है, तो एपी का मान रखा मैंने पीबी बट्टे पीबी, पीबी से पीबी काट दिया एक बार और बराबर में ए क्यू बट्टे क्यू सी दे रखा था, लिख दिया मैंने, 1/1 बराबर ए क्यू बट्टे क्यू सी, 1/1 बराबर ए क्यू बट्टे क्यू सी, इसकी मैंने कैसी गुणा इसमें कर दी, इसकी मैंने इसमें कर दी। अब ए क्यू की गुणा तो मैं एक में करूंगा तो ए क्यू, और एक की गुणा क्यू सी में करूंगा तो क्यू सी, ए क्यू बराबर क्यू सी, यही प्रूव करना था। ये रहा देखो ए क्यू बराबर क्यू सी, आंसर हो गया। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा, आ गया है समझ में। चलो तो अगले सवाल पूछ सकते हैं, 8वें सवाल पर आइए। अब तक मैं आपको 7 सवाल करा चुका हूँ, ये 8वां सवाल है। क्या है 8वां सवाल, 8वां सवाल कहता है प्रमेय 6.2 6.2 का प्रयोग करते हुए, क्या है 6.2, ये जो थेल्स प्रमेय है ना उसकी उल्टी है, या मैं बोलूं उसकी विपरीत है। क्या है, प्रमेय 6.2 का प्रयोग करते हुए सिद्ध कीजिए कि एक त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं, एक त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं में ये हो जाएंगी, किन्हीं दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं, इसकी मध्य बिंदु ये है और दूसरी वाले का मध्य बिंदु ये है, मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा ये है, मिलाने वाली रेखा तीसरी भुजा के समांतर होती है। और इसमें यहाँ से आगे लिखा हुआ था कि आपको याद होगा कि आपने क्लास 9th में क्या था या कर चुके हैं, तो वो मैंने लिखा नहीं है, ठीक है। उम्मीद करता हूँ ये सवाल समझ में आ गया होगा, यहीं तक लिखा है मैंने। अब मैं इसे सॉल्व करूंगा, क्या करना है हमें, सिद्ध हमें ये करना है कि जो ये वाली भुजा है, ये वाली भुजा ये इसके समांतर है, ये प्रूफ करना है। करो तो आओ, हल हल सिद्ध कीजिए, सिद्ध करना है, जो सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है पी क्यू समांतर किसके है, बी सी के, पी क्यू समांतर है किसके, बी
सी के BC। तो क्या करने वाला हूं, जब पी क्यू समांतर है बीसी के, तो ये कब समांतर हो सकती है, पी क्यू समांतर बीसी कब होगी, तब होगी, तभी होगी, तभी होगी जब जब इन दोनों भुजा, इस भुजा का और इस भुजा का अनुपात बराबर आ जाएगा। कैसे आएगा बराबर, देखो एपी, यहां से यहां तक एपी, एपी देखो मैं ऐसे लिखूं, त्रिभुज ए बी सी में, ए बी सी में, हाँ पी जो है, या फिर पहले ये तभी होगी, ये कब होगी, ये समांतर कब होंगी, जब होंगी जब मैं इनको कर दूं एपी एपी बट्टे पीबी पीबी बराबर ए क्यू बट्टे क्यूसी क्यू। जब ये दोनों अनुपात बराबर होंगे तभी मैं कह सकता हूं कि ये जो है ये समांतर है। जब इन दोनों भुजाओं का अनुपात बराबर आएगा, ये दोनों भुजाएं समांतर जब हो सकती हैं, यानी नहीं हो सकते। ये मैंने लिख दिया। किस सिद्ध करना है, क्या करना है कि पी क्यू समांतर बीसी तभी होगी जब ए पी बट्टे पीबी और ए क्यू बट्टे क्यूसी होगा। ठीक है, तो क्या करता हूं मैं, आओ अब देखो, त्रिभुज ए बी सी में पी जो है, पी ए बी का मध्य बिंदु है, ए बी का मध्य बिंदु है, मध्य बिंदु है, मध्य बिंदु है। जब ये मध्य बिंदु है तो सीधी सीधी बात है, जब ये ए और बी का मध्य बिंदु है तो ए से बी तक की दूरी और पी से बी तक की दूरी ये दोनों बराबर होने वाली है, आगे बराबर होने वाली है। तो लिख दो ए पी बराबर पी बी, ए पी बराबर पी बी, होगी बराबर, हो गई ना, हाँ ए पी बराबर पी बी, ये दोनों भुजाएं यहाँ से यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक बराबर हो गई। तो अब लिख दो, देखो क्या लिखूंगा मैं कि ए पी, अब मैं इनको वैसे लिखूंगा इस क्रम में, ए पी बट्टे पी बी बराबर बराबर क्या होगा, बराबर ए पी और पी बी के बराबर क्या होगा, इसके बराबर जो होगा वो क्या होगा, तो इसे मैं बोलूंगा ए पी बराबर पी बी, इसे के बराबर मैं एक लिख देता हूँ। एक क्यों लिख दोगे, समीकरण एक, समीकरण एक हो गया। और देखो दूसरी लाइन लिख दू मैं, दूसरी लाइन में यहां से लिख दू, यहाँ देखो दूसरी लाइन में यहां लिख देता कि जो, अब ये तो हो गया, अब ए बी सी में, ए बी सी में त्रिभुज ए बी सी में क्यू क्यू ए सी का मध्य बिंदु है, मध्य बिंदु है। अब जब ये मध्य बिंदु है क्यू ए सी का, तो क्या करने वाले हैं, ये भी हो जाएगा ए क्यू बराबर हो जाएगा क्यू सी के, ए क्यू बराबर हो जाएगा क्यू सी के, बिल्कुल बराबर हो जाएगा। यहाँ से यहाँ तक की दूरी, यहाँ से यहाँ तक की दूरी बराबर हो जाएगी, हो गई। लिख दो तो ए क्यू बट्टे क्यू सी ये हो जाएगा समीकरण दो, समीकरण दो हो जाएगा। और इसके बराबर में एक भी लिख लूंगा, क्यों लिखूंगा एक बताऊंगा मैं भी आपको। समीकरण दो हो गया, समीकरण एक और दो से, समीकरण एक व दो से, एक व दो से, समीकरण गलत लगाया ना मैंने, अच्छा नहीं लग रहा तो मैं लिख दूं सही से, समीकरण एक व दो से। क्या करने वाला हूं मैं समीकरण एक व दो से, ये समीकरण एक है, ये समीकरण दो है, अब मैं इन दोनों को बराबर में रख दूंगा। हाँ ये रख दो बराबर में, ये रख दिया बराबर में, देखो मैं यहां रख देता हूँ या फिर यहीं रख दूं। ये क्या है, ए पी बट्टे पी बी, ए पी बट्टे पी बी बराबर, और समीकरण दो क्या है, ए क्यू बट्टे क्यू सी, ए क्यू बट्टे क्यू सी। अगर मैं इनको आपस में बराबर रखता भी तो ये जो एक है ये गुणा होकर चला जाता है इस वाले में, और जो इसमें एक है ये गुणा होकर चला जाता है इस वाले में, इसलिए फिर भी बराबर ही आते हैं। या फिर जैसे हम डायरेक्ट करते हैं ना, ऐसे ही आ जाएगा आगे। अब देखो जब ए पी बट्टे पी बी, ए पी बट्टे पी बी और ए क्यू बट्टे क्यू सी, ए क्यू बट्टे क्यू सी जब बराबर आ गया तो क्या कहूंगा मैं, तो पी क्यू समांतर है इसके बी सी के, बी सी के आ गया। और ये आ गया फिर मेरे 6.2,
6.2 से, ये हो गया प्रूफ। प्रूफ आई बस में क्या क्या है, मैं दोबारा देखो बता देता हूँ मैं सब एक बार और समझा देता हूँ क्या लिखा था। फिर मैं 6.2 का प्रयोग करते हुए सिद्ध कीजिए कि एक त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं ये हो जाएंगी बाहर वाली दोनों भुजाएं के मध्य बिंदु इस वाली भुजा का मध्य बिंदु यहाँ होगा बीच में, इस वाली का मध्य बिंदु यहाँ होगा बीच में, को मिलाने वाली रेखा, इन दोनों को मिलाने वाली रेखा तीसरी भुजा ये है, तीसरी भुजा के समांतर होगी। तो ये कह रहा है ये इस वाली के ये जब समांतर होगी ये सिद्ध करके दिखाना है। क्या लिखा है मैंने, सिद्ध करना है पी क्यू समांतर है बीसी के। ये पी क्यू जो है ये बीसी के समांतर है। समांतर का मतलब होता है समान अंतर, इन दोनों के बीच में समान अंतर रहेगा चाहे कितने दूर तो चली जाए। अब ये क्या है, पी क्यू समांतर बीसी तभी होगी, कब होगी, तभी होगी जब, कब होगी, जब होगी जब ये वाली भुजा जो है इसके बराबर अनुपात आएगा। कब होगी, जब एपी बट्टे पीबी, यहां से यहां तक एपी बट्टे पीबी बराबर होगा ए क्यू बट्टे क्यूसी के, ए क्यू बट्टे क्यूसी बिल्कुल। अब देखो करता हूं मैं त्रिभुज एबीसी में, ये त्रिभुज ले लिया मैंने ए बी सी में, पी जो है ए बी का मध्य बिंदु है, ये पी जो है ए और बी का मध्य बिंदु है जब तो लिखा है मैंने, बिल्कुल मध्य बिंदु है। अब जब ये मध्य बिंदु है तो फिर यहाँ से ए से लेके पी तक की और पी से लेके बी तक की दूरी बराबर हो जाएंगी। तो ए पी बराबर पी बी, ए पी बराबर पी बी लिख दिया मैंने। और इसे जब मैं इसे देखो, अगर मैं इसे ऐसे मानू तो इसमें मैं गुणा एक कर, गुणा एक तो हर किसी में होती है ना, हाँ जी गुणा एक होती है। जब ये गुणा एक हर किसी में होती है तो ये गुणा वाली जो चीज है पी बी, इसे मैं भाग में ले आऊंगा। मैं बता रहा था ना, मैं बताऊंगा आपको कैसे होता है। इसमें गुणा एक करके मान लो अपने तरफ से, मत भी मानो तो भी ये जो गुणा वाली चीज एक तो होता ही है ना, गुणा वाली चीज को मैं भाग में ले आऊंगा बट्टे में और बराबर एक रह जाएगा। ये समीकरण एक हो गया। अब देखो त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में क्यू जो है, एक क्यू जो है ए सी का मध्य बिंदु है, इस ए और सी का मध्य बिंदु है, बिल्कुल है। अगर ये मध्य बिंदु है तो ए क्यू और क्यू सी बराबर हो जाएंगे, ए क्यू बराबर क्यू सी कर दिया। अब समीकरण दो बनाने के लिए मैं क्या करूंगा, ये ए क्यू बट्टे क्यू सी बराबर एक लिख दिया। क्यों लिख दिया, क्योंकि इसमें भी गुणा एक होता है। अब जो गुणा की चीजें भाग में आ जाएगी तो एक बचेगा, ए क्यू बट्टे क्यू सी बराबर एक, ये समीकरण दो होगा। अब समीकरण एक में दो से क्या करने वाला हूँ, अब जब मैं एक से जब इसके बराबर में लिखूंगा, एक की एक में गुणा करूंगा तो एक ही रहेगा, या फिर जब मैं इसे लिखूंगा पहले ये वाली संख्या लिखेगी, इसकी गुणा इसमें हो जाएगी और इसे की गुणा इसमें हो जाएगी। तो क्या आने वाला है, एपी बट्टे पीबी, एपी बट्टे पीबी और ए क्यू बट्टे क्यू सी, ए क्यू बट्टे क्यू सी। तो जब ये आ जाएगा, जब ये वाली भुजा इसके बराबर आ गई तो क्या होगा, ये यही तो है जो हमको सिद्ध करना था, एपी बट्टे पीबी, एपी बट्टे पीबी, ए क्यू बट्टे क्यू सी, ए क्यू बट्टे क्यू, कर दिया सिद्ध। हाँ जी, तो अब हो जाएगा पी क्यू समांतर है बीस के, पी क्यू समांतर है 20 के, प्रमेय 6.2 से। अब वही प्रमेय 6.2 से क्यों, इसलिए मैंने बताया है प्रमेय 6.1 ये कहती है कि अगर आपको ये दोनों रेखाएं समांतर चाहिए तो इन दोनों भुजाओं का अनुपात बराबर आना चाहिए, आना चाहिए। और प्रमेय 6.2 ये कहती है अगर इनका अनुपात बराबर आ जाता है तो फिर ये दोनों भुजाएं समांतर हो जाएंगी। अब मैंने इन दोनों भुजाओं का जो अनुपात है समांतर ला दिया है तो ये अपने आप समांतर हो जाएगी, इसलिए प्रमेय 6.2 लिखा है मैंने। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गई होगी बात। आगे पूरी तरह से चलते हैं अगले 9वें सवाल। मैं अब तक 8 सवाल करा चुका हूँ, 9वां सवाल है। क्या है 9वां सवाल, 9वां सवाल है ए बी सी डी एक समलंब है। ये बना दिया मैंने, ए बी सी डी एक समलंब है बिल्कुल, जिसमें ए बी समांतर है डीसी के, ये ए बी वाली भुजा डीसी के समांतर है, हम भी समांतर है, तथा इसके विकर्ण परस्पर, विकर्ण किसे बोलते हैं, इस कोने से इस कोने को मिलाओ, इस कोने से इस कोने को मिलाओ, इन्हें बोलते हैं विकर्ण जो क्रॉस होते हैं। हाँ जी, विकर्ण बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद करते हैं, ये बिंदु ओ है, प्रतिच्छेद बोलते हैं जहां एक दूसरे को कट करती हैं, कट करने को ही प्रतिच्छेद बोलते हैं। बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद करते हैं तो दर्शाइए कि ए ओ बट्टे बी ओ बराबर सी ओ बट्टे डी ओ है। दर्शाइए, कैसे करता हूं मैं, आओ हल करता हूं, डायरेक्ट हल करता हूं। हल क्या दिया है कि ए बी सी डी एक त्रिभुज है जिसमें ए बी सी डी एक एक समलंब है, समलंब है, एक समलंब है, एक समलंब है, ठीक है। तथा तथा ए बी समांतर है डीसी के, डीसी के जो ये ए बी वाली भुजा है डीसी के समांतर है, समांतर है, समांतर है। तो सिद्ध कीजिए, सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है,
सिद्ध करना है कि AO बट्टे BO, AO बट्टे BO बराबर CO बट्टे D, ये सिद्ध करना। कैसे करूंगा मैं सिद्ध? देखो, जब भी ऐसा सवाल आता है और इसमें से ये दे रखा है, देखो अगर मैं बोलूं, देखो AO BO बट्टे BO, ऐसे थोड़ी होता है, ऐसे नहीं होता ना कि एक मैं घर से ले लूं, एक मैं घर से ले लूं। जब भी ऐसी कंडीशन, या तो देखो ऐसे मिल की पाएंगे कि ऐसे मिलेंगे, और मिल भी कहाँ पाएंगे इसमें, जब भी ये सवाल सॉल्व करना होगा तो ऐसे सवाल में हमें रचना करनी होती है। कैसी रचना करनी होती है? ये क्या होता है रचना करनी? इसे बोलते हैं कि देखो ये एक समांतर भुजा है, ये समांतर भुजा है, ये समलंब में खाली दो भुजाएं समांतर होती हैं। अब देखो ये भुजाएं हैं, ये ऐसे चलते जाएंगे और यहाँ जाकर मिल जाएंगे, और ये जो भुजाएं हैं ये ऐसे ही चलते जाएंगे सीधे, कभी नहीं मिलेंगी। इसलिए मैं इन दो समांतर भुजाओं के समांतर एक और भुजा यहाँ लगा देता हूँ, ये ई हो जाएगी, ये ओ है। ये मैंने रचना की है, लिख देता हूं मैं। देखो रचना, रचना में क्या करता हूं मैं, जो ये ई ओ रेखा है, ई ओ रेखा, रेखा ए बी तथा डी सी के समांतर, समांतर खींची है, समांतर खींची है, खींची है। अब होगी जी खींची तो गलत लिखी हुई है, अब मैं ऐसे लिख दूंगा खींची है, ऐसे सही मानोगे इसे? खींची है। ये जो मैंने ई ओ जो रेखा है, ये मैंने ए बी और डी सी के समांतर खींची है। हाँ यही मैंने लिखा है। रचना में क्या है कि ई ओ, ये वाली जो मैंने लाइन अलग से ली है, ये रचना बोल रहा है इसे, ये रचना बोलते हैं। कोई अपने पास से कोई नई चीज लगाना होता है, रचना करना बोलते हैं। ई और रेखा ए बी, ये ए बी तथा डी सी के समांतर खींची है, ये मैंने समांतर खींच दी, समांतर खींच दी। चलो अब आगे। अब जब मैंने खींच दी है रेखा, तो अब मैं आपको प्रूफ करके दिखाऊंगा कि कैसे होगा ये। मैं लिख दूं यहाँ पे प्रूफ, प्रूफ करके दिखाऊं? चलो प्रूफ नहीं, मैं हिंदी में लिख देता हूँ प्रमाण। मैं तुम्हें इसका प्रमाण देता हूँ कि क्या होगा। कैसे प्रमाण क्या करना है? देखो मैं बोल दूं कि देखो अब ये वाली भुजा इसके समांतर है, और ये वाली भुजा इसके समांतर है, तो मैं अब इसमें से दो त्रिभुज ले लेता हूँ अलग अलग। एक तो देखो ये वाला देख लेना अभी से, ये वाला त्रिभुज लेता हूँ मैं, ये वाला पहले लेता हूँ मैं, ये वाला। जब मैं ये वाला त्रिभुज लूंगा तो इसमें दो भुजाएं समांतर आ जाएंगी, एक ए बी और एक ई ओ, हाँ जी हो जाएंगी। तो क्या करता हूं मैं, देखो अब जब मैं इसे करूंगा, क्या करूंगा, लिख दूं मैं त्रिभुज ए या फिर डी ए बी, त्रिभुज डी ए बी से, त्रिभुज डी ए बी से मैं क्या करने वाला हूँ, ये करने वाला हूँ कि देखो करो शुरू, या तो इधर से कर लो ऐसे, या इधर से कर लो ऐसे। क्या ये वाला नहीं करता मैं, पहले इसे नहीं करूंगा, इसे मैं बाद में करूंगा, इस वाले को मैं बाद में करूंगा, पहले मैं करता हूँ इसे। देखो इसे करूंगा, पहले इसे ले लेता हूँ, इस वाले जो ये वाला त्रिभुज है ना, पहले लेता हूँ इसे, ए डी सी को, इसे बाद में लूंगा, ए डी सी को, त्रिभुज ए डी सी से क्या करना हूँ, प्रमाण में क्या कर रहा हूँ, त्रिभुज ए डी सी से, ये वाला त्रिभुज ले रहा हूँ ए डी सी से, ए डी सी से, पर ए डी सी से जब मैं इसे लूंगा तो क्या करूंगा मैं, ए ई बट्टे ई डी, ए ई यहाँ लिख दू या यहाँ, ये लिख देता हूँ, ए ई बट्टे ई डी, ई डी, और ये ए ओ बट्टे सी ओ बराबर ए ओ बट्टे, तुम कहोगे ओ से लिखोगे, ओ से लिख दिया, एक ही बात है, ओ से लिख दिया। क्या हो गया ये समीकरण एक, समीकरण तो एक हो जाएगा ये, ठीक है। और क्या है ये, थेल्स प्रमेय है, या फिर मैं बोलूं प्रमेय 6.1 से, प्रमेय 6.1 से क्या है, मैंने आगे बिल्कुल लिख से किया है। अब दूसरा लिखो त्रिभुज, त्रिभुज अब ये वाले को छोड़ गए, अब जो मैंने पहले बताया था अब उसे ले लो, अब ले लो इस वाले से, इस वाले त्रिभुज में ले लो। क्या है ये त्रिभुज बी ए डी बोलो, या फिर डी ए बी बोलो, त्रिभुज डी ए बी बोल देता हूं मैं, डी ए बी बोलो, तो त्रिभुज डी ए बी हो गया। अब इसे करो, अब देखो मैं दूसरे वाले त्रिभुज में करता हूँ। दूसरा वाला त्रिभुज क्या है, त्रिभुज ए डी ए बी, त्रिभुज डी ए बी ऐसे लिख लो, या फिर ऐसे भी लिख सकते हो, त्रिभुज बी ए डी, बी ए डी भी लिख सकते हैं, डी ए बी। करो क्या करने वाला हूँ,
जब मैं इसमें लूंगा तो सबसे पहले मैं ए ई बट्टे ई डी आगे, या फिर मैं ऐसे ना करके ऐसे लिख लूँ बी ओ बट्टे डी ओ। पहले लिख देता हूँ मैं बी ओ बट्टे डी, बी ओ बट्टे डी ओ बराबर किससे हो जाएगा डी ई बट्टे ए ई, या फिर मैं बोल दूं ए ई बट्टे डी ई, डी ई या ई डी एक ही बात होता है। डी ई लिख लो या ई डी लिख लो, एक ही बात होता है, ज्यादा कोई फर्क नहीं है। हो गया, ये समीकरण 2 होगा, समीकरण 2। अब क्या है फिर में 6.1 से, अब करो आगे समीकरण 1 2 है, समीकरण 1 है, समीकरण 1 व समीकरण 2 से, 2 से, हाँ जी 2 क्या करने वाले हैं समीकरण 1 व 2 से, ये करने वाले हैं कि इनको बराबर रख दो। देखो ए ई बट्टे डी ई यहाँ है, ए ई बट्टे डी ई बोलो या ई डी बोलो, इसे भी मैं डी ई लिख दूं, बात तो एक ही है, डी ई ए ई बट्टे ई डी और ए ई बट्टे डी ई, पहले से ही तो लिखा हुआ था, ई डी लिखा हुआ था, ई डी ए ई बट्टे ई डी और ए ई बट्टे ई डी, इससे ये कट जाएगा ना, क्या बचेगा ए ओ बट्टे सी ओ और बी ओ बट्टे डी ओ, हो जाएगा ना, हाँ जी बिल्कुल हो जाएगा। या फिर मैं पहले इसे लिख दूं, बी ओ बट्टे डी ओ बराबर, ये लिख दिया मैंने बी ओ बट्टे डी ओ, और इसे भी लिख लो ए ओ बट्टे सी, लिख लिया ए ओ बट्टे सी, इन्हें इधर लिख लो, इन्हें इधर लिख लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ये मैंने लिख ही दिया है, तो वैसे भी एक ही बात है, ठीक है। अब देखो इसमें मुझे लाना क्या है, ए ओ बट्टे बी ओ, सी ओ बट्टे डी ओ, ये तो अलग अलग आ रहा है, क्या करूंगा मैं, ए ओ के बट्टे बी ओ लाना है मुझे, ए ओ के बट्टे बी ओ लाना है मुझे, हाँ जी बिल्कुल लाना है। अगर लाना है तो कैसे करूंगा मैं, ये मैं चेंज कर लूंगा आपस में, इसे इसमें इसे इसमें, क्या होगा बी ओ की जगह मैं यहाँ कर दूं सी ओ, सी ओ डी ओ का डी ओ बराबर, ए ओ तो है ही, ए ओ तो है ही बट्टे सी ओ को मैं क्या कर दूं बी ओ कर दूं, चेंज हो रहे थे ना, हो गया। अभी चेंज होकर क्या आ गया है, ऐसा नहीं आया, ये सी ओ बट्टे डी ओ पीछे दे रखा है, ये इसमें आगे आ गया है, और ए ओ बट्टे बी ओ इधर दे रखा है, तो ये पीछे जा रहा है, तो कर दो चेंज, एक बार ऐसे और बदल दो, हाँ ऐसे और पलट सकते हैं, तो कर दो ए ओ बट्टे बी ओ बराबर सी ओ बट्टे डी, हो गया प्रूव, यही आंसर हो गया ना प्रूव, इसके बराबर आ गया ना। चलो तो एक बार समझा देता हूँ, वही जल्दी से क्या बोल रहा था कि ए बी सी डी एक समलंब है, ए बी सी डी एक समलंब है, आगे समलंब है, जिसमें ए बी समांतर डी सी है, ए बी समांतर डी सी है या सी डी है, तथा इसके विकर्ण परस्पर बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद करते हैं, विकर्ण बोलते हैं क्रॉस काटने को, ये विकर्ण जो है ये बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद करते हैं, बिंदु ओ ये है, इसे प्रतिच्छेद करते हैं, प्रतिच्छेद का मतलब होता है काटते हैं एक दूसरे को, तो दर्शाइए कि ए ओ बट्टे बी ओ बराबर सी ओ बट्टे डी ओ है, कैसे दर्शाऊंगा, हल किया मैंने, ए बी सी डी एक समलंब है, खुद ही बोल रहा था सवाल के एक समलंब है, तथा ए बी समांतर है डीसी के, ए बी समांतर है डीसी के, ये भी सवाल में ही था, ये भी तो मैंने लिखा है। अब सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है कि ए ओ बट्टे बी ओ बराबर सी ओ बट्टे डी, और जब ये चीज ऐसी आ जाएगी तो मैं इसे प्रूफ नहीं कर पाऊंगा, कैसे नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि हमें जब भी हम प्रमेय 6.1 बनाते हैं तो उसके लिए हमें ऐसी भुजाओं की जरूरत होती है जिसमें बीच में एक मध्य बिंदु डला हो, हाँ जी, अब मैं इस पे चलूंगा तो इसमें भी एक मध्य बिंदु डला है, इस पे या इस पे जाऊं या फिर मैं इस पे या इस पे जाऊं, मध्य बिंदु होना चाहिए, तो मैंने एक रचना कर ली, रचना क्या की, ई यहाँ बनाकर और इससे मैंने एक रेखा खींची यहाँ, ठीक है, और अब मैंने क्या लिखा है रचना में, ई ओ रेखा ए बी, ये वाली ऊपर वाली रेखा ए बी तथा डीसी, ये डीसी के समांतर खींची है, जो मैंने ये ई ओ खींची है ना रेखा, ये ए बी और डीसी के समांतर खींची है, समांतर का मतलब होता है पैरेलल, एक दूसरे के ऊपर नीचे खींची हुई है, बिल्कुल दूरी समान रहने वाली है, बिल्कुल। अब इसका प्रमाण मैं इसको प्रूफ करके दिखाऊं कैसे, ये मैंने जो ली है ये कैसे प्रूफ करके दिखाएगी कि हाँ अब ये जो है ये बराबर होते हैं अनुपात, कैसे, प्रमाण त्रिभुज ए डी सी, त्रिभुज ए डी सी, जो ये वाला त्रिभुज है, ये वाला ये जो त्रिभुज है ए डी सी से क्या करने वाला हूं मैं, ए ई बट्टे ई डी, ए ई बट्टे ई डी बराबर ए ओ बट्टे सी ओ, सी ओ को है ओ सी, एक ही बात है, अच्छा लगता है कि मुझे इसमें सब में ओ पीछे है ना, तो मैं ओ इसलिए बाद में ले रहा हूँ, ए ओ बट्टे सी ओ ले दिया, हाँ जी। समीकरण 1 से समीकरण 1 बना दिया मैंने, प्रमेय 6.1 से कर रहे हैं हम, क्योंकि जब दो भुजाओं का अनुपात समान करते हैं ना तो वो क्या होता है, वो दो रेखाओं के समांतर
होने के प्रतीक होता है या बताता है। ये फिर में 6.1 से हो गया ये। अब देखो त्रिभुज, त्रिभुज डी ए बी बोलो या बी ए डी बोलो, डी ए बी बोलो या बी ए डी बोलो। अब ये वाला जो त्रिभुज है ये लेना पड़ेगा, ले लिया त्रिभुज डी ए बी से, तो बी ओ बट्टे डी ओ, ये जो बी ओ बट्टे डी ओ और क्या है ए ई बट्टे ई डी, ए ई बट्टे ई डी। समीकरण 2 हो गया, फिर में 6.1 से ये भी है। हाँ जी, और समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से ए ई बट्टे ई डी और ए ई बट्टे ई डी, इससे ये कट जाएगा। हाँ जी, बचेगा क्या बी ओ बट्टे डी ओ, या फिर इसे भी पहले लिख लो कोई बात नहीं है, डी ओ बट्टे डी ओ, बी ओ बट्टे डी ओ बराबर ए ओ बट्टे सी ओ, ए ओ बट्टे सी ओ। अब हमें देखना है इसमें कि ए ओ बट्टे बी ओ लाना है हमको। अरे सी ओ लिखा हुआ है और डी ओ के ऊपर सी ओ लाना है, तो मैं इन दोनों को चेंज ना कर दूं, सी ओ को मैं यहाँ ले जाऊं, बी ओ को मैं यहाँ ले आऊं। ये ले आया, देखो मैं सी ओ को मैं यहाँ ले आया बट्टे डी ओ, और ए ओ तो है ही उसके बट्टे में, यहाँ से यहाँ मैं बी ओ को ले आया। अब भी कहोगी अब भी एक सा नहीं है, तो मैं पीछे वाली चीजों को आगे ले आऊँ, आगे वाली पीछे ले जाऊँ। ए ओ बट्टे बी ओ बराबर सी ओ बट्टे डी, यही तो लाना था, हो गया। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। आ गया है समझ में? तो चलते हैं अगले सवाल पर। थोड़ा कम भी समझ में आया हो दोबारा देख लेना। आओ चलते हैं 10वें सवाल पर। अब मैं चलता हूँ 10वें सवाल की तरफ। 9 सवाल में करा चुका हूँ और प्रश्नावली 6.2 का 10वां सवाल और आखिरी सवाल। क्या कहता है ये सवाल? एक चतुर्भुज ए बी सी डी, ये चतुर्भुज बना दिया मैंने, ए बी सी डी के विकर्ण परस्पर बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद करते हैं, अगर इस प्रकार प्रतिच्छेद करते हैं, कर रहे हैं प्रतिच्छेद ओ पर प्रतिच्छेद करते हैं कि ए ओ बट्टे बी ओ बराबर सी ओ बट्टे डी ओ है, और दर्शाइए कि ए बी सी डी एक समलंब है। पहले जो 9वां सवाल कराया था मैंने उसमें बोला, सवाल ने उसमें बोला था कि ये जो ए बी सी डी चतुर्भुज है मतलब ये एक समलंब है, और जब समलंब है तो ये वाला जो है इसे सिद्ध करके दिखाओ। इसमें बोल रहा है कि ये दिया हुआ है और आपको दर्शाना क्या है, आपको सिद्ध क्या करना है कि ए बी सी डी एक समलंब है। ये पहले वाले सवाल का बिल्कुल उल्टा है। क्या करने वाले हैं, आओ हल करते हैं। हल दिया है, दिया है, क्या दिया है? दिया है चतुर्भुज, चतुर्भुज, जो चतुर्भुज है क्या है? चतुर्भुज ए बी सी डी, ए बी सी डी दिया है, चतुर्भुज ए बी सी डी है, ए बी सी डी है, तथा ए ओ बट्टे बी ओ दे रखा है बराबर सी ओ बट्टे डी ओ दे रखा है, डी ओ दे रखा है। हो गया, ये दे रखा है। तो सिद्ध क्या करना है? सिद्ध करना है, सिद्ध करना है, यहां से ले लो, सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है? ए बी सी डी एक समलंब है, समलंब है, ये सिद्ध करना है। करो सिद्ध। कैसे करूंगा सिद्ध? सबसे पहले वही चीज जो मैंने पिछले वाले में की थी, जब उसमें पहले दे रखा था कि ये एक समलंब है एबीसीडी और इसे ये प्रूफ करके लाके दिखाना है। अब इसमें ये दे रखा है, अब ये प्रूफ करना है कि ये एक समलंब है। करो तो वही जो चीज मैंने पहले की थी। सबसे पहले मैं इसमें रचना करूंगा, क्या? यहां से यहां ई और ओ, ई और ओ। क्या लिखूंगा मैं? रचना, रचना, रचना करता हूं। क्या रचना करता हूं? ई ओ, ई ओ, ई ओ भुजा, भुजा, भुजा नहीं है, ई ओ समांतर है, समांतर है, या फिर ई ओ, ई ओ ए बी, ए बी तथा बीसी के समांतर खींची है, समांतर खींची है, ऐसे ले दूं, खींची है, खींच दी मैंने। जो ये ई ओ है, ई ओ जो रचना मैंने की है वो मैंने क्या की है? ए बी और डी सी के समांतर है, ए बी तथा डी सी के समांतर खींची है। खींच दे, हाँ जी खींच दे। आ जाओ तो करते हैं क्या? रचना में कर चुका हूं, अब मैं क्या करने वाला हूं? अब मैं इसको प्रूफ करके दिखाता हूं कि समलंब होगा या नहीं है, कैसे होगा। प्रूफ, प्रूफ क्या मैं लिख दूं? प्रमाण, प्रमाण देता हूं मैं आपको कि कैसे होगा, प्रमाण देता हूं कैसे। सबसे पहले मैं लिखूंगा त्रिभुज, त्रिभुज ए डी बी या फिर ए डी सी, पहले मैं ये बना देता हूँ, जिसकी ये भुजा और ये भुजा समांतर है, और यहाँ से ऐसे बनता है। मैंने इसलिए डबल डबल कर दिया है जो आपको मोड़ा दिखे। त्रिभुज
ए डी सी त्रिभुज ए डी सी में क्या है? त्रिभुज ए डी सी में समांतर दे रखा है ईओ बट्टे डी सी। समांतर दे रखा है ईओ बट्टे डी सी। समांतर दे रखा है, समांतर दे रखा है नहीं दे रखा, मैं इसमें का जो काम करता हूँ त्रिभुज ए डी सी से ए डी बी में क्या करूंगा मैं? ए ई बट्टे ई डी, ए ई बट्टे ई डी और ए ओ बट्टे सी ओ बराबर ए ओ बट्टे सी ओ। अब कहोगे ओ सी लिखो ना, मैंने बोला है ना ओ बाद में दे रखा है इसलिए मैं ओ बाद में, ठीक है। ये हो गया समीकरण एक। समीकरण एक इससे फिर मैं 6.1 से या मैं इसे बोलूं सेल्फ प्रमेय से हो गया। हाँ जी हो गया। ये मैंने निकाल दिया है, ये मैंने निकाल दिया है। और ये दे रखा है ए ओ बट्टे बी ओ बराबर सी ओ बट्टे डी ओ। दिया है क्या लिख देता हूं पहले, ए ओ बट्टे बी ओ बराबर सी ओ बट्टे डी ओ। ये क्या है? ये दिया है, उससे मैंने रीजन लिखा, सेल्फ प्रमेय से लिखा है मैंने समीकरण एक। और ये क्या है? ए ओ बट्टे बी ओ और बराबर सी ओ बट्टे डी ओ। ये दिया है ना। अब देखो इसमें एक ही चीज क्या है, ए ओ बट्टे सी ओ और ए ओ बट्टे बी ओ। गलत लिख दिया क्या मैंने? ए ओ बट्टे बी ओ तो ए ओ बट्टे सी ओ। अब देखो क्या करने वाले हैं, ये दिया है, हाँ जी दिया है। तो अब मैं लिखूंगा क्या कि ए ओ बट्टे बी ओ बराबर ए ओ बट्टे बी ओ, या फिर मैं इसे पहले चेंज कर लूँ। चेंज करूंगा मैं, ये देखो ये मैं सी ओ को मैं यहाँ ले आऊंगा और बी ओ को मैं यहाँ ले आऊंगा। देखो मैं करता हूँ आगे क्या करूंगा मैं आगे, देखो यहाँ से आगे मैं इधर करता हूँ कि ए ओ बट्टे सी ओ, ए ओ बट्टे सी ओ, ए ओ बट्टे सी ओ, ए ओ बट्टे सी ओ कर दिया मैंने, यहाँ ला दिया। ऐसे चेंज करूंगा मैं इसे इसमें, इसे इसमें, और यहाँ सी ओ था तो ये बी ओ हो जाएगा। बी ओ बी ओ बी ओ बट्टे डी ओ, डी ओ आ गया डी ओ। अब ए ओ बट्टे सी ओ आ गया, ए ओ बट्टे सी ओ चेंज कर लिया मैंने। अब ए ओ बट्टे सी ओ का मान दे रखा है क्या है, इस ए ओ बट्टे सी ओ का मान क्या दे रखा है? इसका मान दे रखा है ई ई ए ई बट्टे ई डी। लिख दो तो आगे ए ई बट्टे ई डी, ई डी बराबर ए ई बट्टे ई डी, ए ओ बट्टे सी ओ का मान दे रखा है ए ई बट्टे ई डी और बी ओ बट्टे डी ओ, बी ओ बट्टे डी ओ। आ गया तो देखो क्या करने वाले हैं। अब जब ए ई बट्टे ई डी, ए ई बट्टे ई डी हो गया बराबर बी ओ बट्टे डी ओ आ गया। तो अब ये जो ई ओ तो ई ओ समांतर हो जाएगा डी से, इसे मैं बोल दूं फिर मैं 6.2 प्रूव हो गया। क्या क्या है मैं दोबारा से समझा देता। दे रखा था एक चतुर्भुज एबीसीडी के विकर्ण परस्पर बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद करते हैं। ये एबीसीडी एक चतुर्भुज है, इसके जो विकर्ण है ओ पर प्रतिच्छेद करते हैं। इस प्रकार करते हैं कि ए ओ बट्टे बी ओ बराबर सी ओ बट्टे डी ओ है, ये दे दिया है पहले ही, और दर्शाइए कि एबीसीडी समलंब है। पहले वाले का उल्टा है, बिल्कुल उल्टा है। दिया है क्या दिया है, चतुर्भुज एबीसीडी है, चतुर्भुज एबीसीडी है तथा ए ओ बट्टे बी ओ बराबर सी ओ बट्टे डी ओ दिया है। ये दिया है, ये भी दिया है, ठीक है। अब देखो सिद्ध करना है क्या कि ए बी सी डी एक समलंब है। बोला ना एक समलंब है, ये सिद्ध करना है। करो तो समलंब कैसे, मैंने सबसे पहले रचना की ई यहाँ से ओ पे मिला दी, ये रचना कर दी इस लाइन की मैंने। क्या लिखा है मैंने रचना में, ई ओ, ये ई ओ जो है ये ए बी, ऊपर वाली लाइन ए बी तथा डी सी नीचे वाली लाइन जो है डी सी के समांतर खींची है। अभी आपको दिखाई दे रहा है कि ये जो है ऐसे ही मैं खींचता चला जाऊंगा तो इसके बराबर गति चली जाएगी। समांतर का मतलब होता है समान अंतर, अंतर माने दूरी, उनमें दूरी समान है, इनमें अंतर समान है। चित्र में की मत जाओ पर रियली में इनमें दूरी समान है और इन दोनों में दूरी समान है, तो ये समांतर है। तो मैंने ए ई ओ जो है ये मैंने ए बी तथा डी सी के समांतर खींच दी। अब मैं इसका तुमको प्रूफ दिखाता हूँ कैसे खींची है, कैसे समलंब होगी, प्रमाण या प्रूफ। त्रिभुज ए डी सी, त्रिभुज ए डी सी ये वाला त्रिभुज ले लिया मैं ए ई बट्टे ई डी, ए ई बट्टे ई डी है, हाँ जी बराबर बी ओ बट्टे डी ओ, बी ओ ए ओ ये वाला है ना,
AO बट्टे CO ये वाला है। AO बट्टे CO समीकरण 1 हो गया, परिमेय 6.1 से, क्योंकि ये चीज जो होती है ना ये परिमेय 6.1 से होती है बिल्कुल। अब ये क्या है, AO बट्टे BO, ये रहा AO बट्टे BO बराबर CO बट्टे DO, ये दिया है सवाल में, दिया है हाँ, ये दिया है। अब देखो मैं इन दोनों को चेंज कर लूं, क्यों चेंज कर लूं, क्योंकि मुझे इसके बराबर लाना है। ये पहले वाली जो चीज है मुझे इसके बराबर लानी है। क्यों लानी है, क्योंकि मुझे इसका मान ये रखना है। अब देखो कैसे रखूंगा मैं, BO को CO में चेंज कर दिया, CO को BO में चेंज कर दिया, AO बट्टे यहां से यहां जाएगा CO, AO बट्टे CO, हाँ जी बिल्कुल आ गया। अब CO की जगह आ जाएगा यहाँ से BO बट्टे DO, BO बट्टे DO। अब जो AO बट्टे CO है इसका मान मैं इसमें रख दूं, इसका मान मैं इसमें रख दूं, या फिर मैं ऐसे भी कह सकता था कि AO और CO का मान समीकरण 1 में रखने पर मैं ऐसे भी कह सकता था कि जैसे मैंने कर दिया है कि AO और CO बट्टे CO का मान समीकरण 1 में रखने पर हाँ जी रख दो 1 में। अगर मैं 1 में रखूंगा तो क्या होगा, देखो समीकरण 1 क्या है, AE बट्टे ED हो गया, बराबर क्या है, बराबर ये AO बट्टे CO का मान क्या दे रखा है, AO बट्टे CO का मान BO बट्टे DO दे रखा है, BO बट्टे DO दे रखा है ना। और जब ये दे रखा है तो अब देखो AE बट्टे ED बट्टे ED, BO कहां से आ गया, BO बट्टे DO ये वाला आ गया। हाँ जी, अब समांतर तो हमको यही देखनी थी कि ये इसके समांतर है या नहीं। हाँ जी, जब ये समांतर हो जाएंगे ये तीनों है तो ये एक समलंब हो जाएगा। तो AE बट्टे ED बराबर BO बट्टे DO। यहाँ भी मैंने आपको मान रख के दिखाया था, एक ही बात है। चाहो तो मैं इसको आपको मिटा के दिखा देता हूँ, ये मिटा दिया मैंने यहाँ से, ठीक हो गया। ये जब मैंने यहाँ से किया तो इसका मान समीकरण AO बट्टे E का मान समीकरण 1 में रखा, समीकरण 1 में AE बट्टे ED बराबर BO बट्टे DO रख दिया मैंने, इसकी जगह ये रख दिया, आ गया। तो EO जो है ये समांतर हो जाएगी DC के और ये समांतर हो जाएगी AB कैसे होगी, ये परिमेय 6.2। जब ये चीजें बराबर है तो ये रेखाएं क्या हो जाती हैं, ये रेखाएं वो हो जाती हैं क्या, समांतर। या फिर मैं ऐसे बोल दूं इसे EO बट्टे AB, एक ही बात है। अगर मैं कहूँ तो इसके समांतर दोनों में कुछ भी ले सकते हो, पर लेकिन मैंने EO बट्टे AB इसलिए लिखा है कि AE बट्टे ED और BO बट्टे DO, तो ये AB आ गया ना, फिर तो ये वाला त्रिभुज बन गया ना। अब ये वाला त्रिभुज बन गया, इसलिए मैंने क्या किया, EO समांतर है AB के, फिर मैं 6.2 से प्रूव। उम्मीद करता हूँ आपको सारे के सारे सवाल बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे। अगर किसी सवाल में कोई डाउट रहता है तो आराम से आप देख सकते हैं, दोबारा देख लीजिए, कोई परेशानी नहीं है। अब तक मैं आपको छठे चैप्टर में एक्सरसाइज 6.2 तक करा चुका हूँ, इससे आगे मैं लेके चलूंगा कल। आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई है, अच्छी लगती है, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को दें। ठीक है, चलते हैं, आज के लिए इतना ही। नमस्कार, जय हिंद।